ठहरिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कलयुग में जीना केवल समय काटना नहीं बल्कि रोज रोज एक अदृश्य युद्ध लड़ने जैसा हो गया है, जहाँ बिना कारण मन भारी रहता है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता है, काम करते हुए भी भीतर कहीं खालीपन बना रहता है और रात को सोते समय ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन किसी ने आपकी ऊर्जा निचोड़ ली हो। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए संयोग नहीं है, क्योंकि आज हम किसी सामान्य ध्यान, किसी लंबी साधना या घंटों बैठने वाली प्रक्रिया की बात नहीं करने वाले, बल्कि सनातन धर्म के उस गुप्त सूत्र की बात करेंगे जिसे ऋषियों ने कलयुग के लिए विशेष रूप से संजो कर रखा था। एक ऐसा 1 मिनट का उपाय जो आधुनिक मनुष्य की टूटी हुई ऊर्जा को फिर से जोड़ सकता है, और इस रहस्य का नाम है भगवान शिव का ध्यान वैराग्य मुद्रा। लेकिन इस विषय में जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि कहानी हर किसी की होती है। मान लीजिए एक सामान्य व्यक्ति आपकी तरह ही सुबह उठता है, मोबाइल उठाता है, नोटिफिकेशन देखता है, काम पर निकलता है, ट्रैफिक, बॉस का दबाव, पैसों की चिंता, रिश्तों की उलझन, और दिन के अंत तक ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ बचा ही नहीं। पूजा करता है, मंत्र भी सुनता है, फिर भी मन शांत नहीं होता, क्योंकि समस्या ये नहीं है कि हम साधना नहीं कर रहे, समस्या ये है कि हमारा मन और हमारी ऊर्जा हमेशा बाहर की ओर बह रही है। और कलयुग की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह आपको आपकी ही शक्ति से काट दे। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य का चित्त लगातार बाह्य विषयों में उलझा रहता है, तब उसकी आत्मिक बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती है, और यहीं से तनाव, भय, आलस्य, असफलता और भ्रम जन्म लेते हैं। इसी अवस्था को ऋषियों ने ऊर्जा विच्छेद कहा था, और इसी के समाधान के रूप में शिव ने एक ऐसा सरल लेकिन अत्यंत गहन उपाय दिया, जिसे आज हम ध्यान वैराग्य मुद्रा के नाम से जानते हैं। अब इसे समझने के लिए हमें पहले भगवान शिव के स्वरूप को समझना होगा। शिव कोई केवल देवता नहीं है, शिव एक अवस्था है, एक चेतना है। वह चेतना जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहती है, और ध्यान वैराग्य मुद्रा उसी अवस्था की शारीरिक अभिव्यक्ति है। इस मुद्रा में जब आप अपने दोनों हाथों को गोद में रखते हैं, हथेलियां ऊपर की ओर, तो यह संकेत होता है कि आप ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। जब अंगूठा, जो ब्रह्मा का प्रतीक है, मध्यमा उंगली से जुड़ता है, जो वैराग्य का प्रतीक है, तब यह एक गुप्त संदेश देता है कि ब्रह्मा से जुड़ने का मार्ग भागने से नहीं, बल्कि वैराग्य से होकर जाता है। यहाँ वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार के ऊपर अपनी पकड़ ढीली करना है। तर्जनी और अनामिका उंगली का खुला रहना ये दर्शाता है कि अहंकार और मोह अभी उपस्थित है, लेकिन साधक उन्हें दबा नहीं रहा, बल्कि साक्षी भाव से देख रहा है। और यही शिव तत्व का मूल है, दमन नहीं, साक्षी। अब जब साधक इस मुद्रा में आंखें बंद कर 3 गहरी सांसें लेता है, तो वह केवल श्वास प्रश्वास नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने नाड़ी तंत्र को संकेत दे रहा होता है कि अब बाहरी दुनिया से संपर्क क्षणिक रूप से बंद किया जा रहा है। विज्ञान की भाषा में कहें तो यह प्रक्रिया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जिससे शरीर लड़ने भागने की अवस्था से बाहर आता है। और जैसे ही साधक शिव की शांति को अपने मस्तक से हृदय तक और फिर हथेलियों से बाहर बहते हुए कल्पना करता है, वैसे ही उसका मन अवचेतन स्तर पर पुनः स्रोत से जुड़ने लगता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जहाँ मन जाता है वहाँ प्राण बहता है, और जहाँ प्राण बहता है वहाँ परिवर्तन होता है। यही कारण है कि यह 1 मिनट की मुद्रा दिखने में साधारण लेकिन प्रभाव में गहरी है, क्योंकि यह सीधे मन प्राण चेतना के त्रिकोण पर काम करती है। अब फिर उस सामान्य व्यक्ति की कहानी पर लौटते हैं। जब वह व्यक्ति पहली बार ये मुद्रा करता है, तो उसे शायद कोई चमत्कार न दिखे, लेकिन वो एक चीज जरूर महसूस करेगा। मन का बोझ थोड़ा हल्का, सांस थोड़ी गहरी, और भीतर एक मौन सा। और यही मौन शिव का प्रवेश द्वार है। धीरे धीरे नियमित अभ्यास से वही व्यक्ति महसूस करता है कि जो बातें पहले उसे विचलित कर देती थीं, अब वह उन्हें देख पा रहा है बिना डूबे। जो तनाव पहले दिन भर पीछा करता था, अब क्षणों में ढीला पड़ने लगा है। और यही इस मुद्रा की असली सिद्धि है। समस्या हटाना नहीं, बल्कि समस्या के ऊपर उठ जाना। ऋषि कहते हैं कि कलयुग में लंबी तपस्या कठिन है, लेकिन सही संकेत मिलने पर मनुष्य बहुत कम समय में भी सही दिशा में मुड़ सकता है। और ध्यान वैराग्य मुद्रा उसी दिशा परिवर्तन
का साधन है। ये मुद्रा किसी विशेष समय, स्थान या अवस्था की मांग नहीं करती। इसे ऑफिस की कुर्सी पर, यात्रा के दौरान या सोने से पहले भी किया जा सकता है और यही इसे कलयुग का उपहार बनाती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। ये मुद्रा कोई जादू नहीं है, ये एक शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये एक रिकनेक्शन है। जैसे मोबाइल चार्जर लगाते ही फोन नया नहीं हो जाता, लेकिन ऊर्जा फिर से बहने लगती है, वैसे ही ये मुद्रा आपके भीतर रुकी हुई चेतना को फिर से प्रवाहित करती है। अब मैं आपको एक और दृश्य में ले चलता हूँ। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब आप बहुत उलझन में थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे और किसी ने आपको बस एक पल शांत बैठने को कहा होता। उस पल में ही अक्सर समाधान की झलक मिल जाती है। ध्यान वैराग्य मुद्रा उसी पल को नियंत्रित रूप से पैदा करती है। शास्त्रों में इसे क्षण समाधि कहा गया है, जहाँ साधक थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन अपने मूल स्वरूप से जुड़ जाता है। अब धीरे धीरे इस वीडियो के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस मुद्रा का उद्देश्य आपको संसार से काटना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए स्थिर बनाना है। क्योंकि शिव कभी संसार से भागे नहीं, वे श्मशान में भी बैठे, हिमालय में भी और गृहस्थों के आराध्य भी बने। और यही संतुलन इस मुद्रा का सार है, क्योंकि निष्कर्ष ही असली दीक्षा होता है। अगर आप आज इस वीडियो को देखते हुए महसूस कर रहे हैं कि आपके भीतर भी वही थकान है, वही खिंचाव है, वही प्रश्न है कि मैं सब कर रहा हूँ, फिर भी भीतर शांति क्यों नहीं, तो समझ लीजिए ये आपकी कमजोरी नहीं, ये इस युग की संरचना है। कलयुग मनुष्य को तोड़ता नहीं, वह उसे बिखेरता है और बिखरा हुआ मनुष्य खुद से ही कट जाता है। ध्यान वैराग्य मुद्रा आपको फिर से जोड़ने का कार्य करती है, अपने मन से, अपने प्राण से और उस चेतना से जिसे शिव कहा गया है। जब आप रोज केवल 1 मिनट ये अभ्यास करते हैं, तो आप अपने मन को ये सिखा रहे होते हैं कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्विच है। और धीरे धीरे ये स्विच आपकी पहुंच में आने लगता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति इस मुद्रा को अपनाता है, वह अचानक सुपर ह्यूमन नहीं बन जाता, लेकिन वह पहले से अधिक स्थिर, स्पष्ट और जागरूक हो जाता है। और यही 3 गुण जीवन की हर समस्या का मूल समाधान है। धन की समस्या हो, रिश्तों की हो, निर्णय की हो या आत्मविश्वास की, जब भीतर ऊर्जा बहने लगती है तो बाहर की परिस्थितियाँ अपने आप प्रतिक्रिया बदलने लगती है। इसलिए ये वीडियो किसी चमत्कार का वादा नहीं करता, बल्कि आपको आपकी ही भूली हुई शक्ति की याद दिलाता है। और अब इस गहरे सफर के बाद मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप अगले 1 मिनट में भी अपने लिए समय नहीं निकाल सकते? अगर निकाल सकते हैं तो इस वीडियो को यही रोकिए अभी और ध्यान वैराग्य मुद्रा को 1 मिनट के लिए कीजिए, अनुभव कीजिए और फिर वापस आइए। अगर आपको भीतर जरा सी भी शांति महसूस हो तो समझिए ये केवल शुरुआत है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में इस मुद्रा से जुड़ी सावधानियाँ, गहरी अवस्था और शिव तत्व के अन्य कलयुगीन उपाय विस्तार से बताऊं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें शिव चेतना, क्योंकि ज्ञान उन्हीं के लिए प्रकट होता है जो उसे जीवन में उतारने का साहस रखते हैं।